नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी के बारे में। अच्छा, ये टर्म सुन करके आप सभी को अजीब लग रहा होगा कि कार्बन न्यूट्रल बेबी क्या है। इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कार्बन न्यूट्रल बेबी का ये जो खिताब दिया गया है इस बच्ची को, आखिर क्यों दिया गया है, कार्बन न्यूट्रल बेबी का मतलब क्या है और कैसे इन्होंने, ये जो बच्ची है ये अपनी लाइफ में कभी भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगी और ना ही ऐसा कोई काम करेगी जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा। और ये हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है, ये हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हमें अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखना है। तो इसी पर कर लेते हैं डिटेल एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक क्योंकि दुनिया की पहली ऐसी बच्ची है जो कि इंडिया की है, तो इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आपको 50% ऑफ पर दिए जा रहे हैं। यूपीएससी जीएस कोर्स मात्र आपको 55,000 में मिलेगा और ये लाइव कोर्सेस है जो आपको दिए जा रहे हैं। वहीं यदि आप यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट ज्वाइन करते हैं तो मात्र 60,000 में। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं तो मात्र 50,000 में आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। ये आपका स्पेसिफिकेशन है कोर्स का। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे आ जाते हैं, इस कार्बन न्यूट्रल बेबी के बारे में बात करते हैं। बेबी नोवा, जिसे डीजे आदवी के नाम से जानते हैं, इस लड़की का नाम है आदवी, ठीक है। और इन्हें दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का खिताब दिया गया है। 3 मार्च 2023 को चेन्नई में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में वैश्विक समुदाय के सामने इन्हें पेश किया गया था पहली बार, ठीक है। इनका जन्म 3 मार्च 2023 को तमिलनाडु में हुआ था। वे सिर्फ 11 महीने और 16 दिन है, 16 दिन की उम्र है उनकी, और इतने ही उम्र में ये कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है। अच्छा, आप कहोगे कि अब ये कैसे कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई, इन्होंने ऐसा क्या? तो इसके पीछे इनके माता पिता का हाथ है जिन्होंने 6000 पेड़ लगा दिए हैं। मतलब जहां इस बच्ची का घर है उसके आसपास उन्होंने पूरा एक वन बना दिया। 6000 पेड़ लगाए हैं और वहां पर जितना भी वो खाद्यान्न, खाने का जो सामान है वो वहीं से उत्पन्न होता है, फ्रेश एयर वो लेती है। तो मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जा रही है उसके आसपास जिससे कोई भी कार्बन उत्सर्जन हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में। पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का जो वास्तव में अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की अपेक्षा की जाती है कि वो पूरी लाइफ में कभी भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगी, शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगी, ठीक है। जैसे हम एक्टिविटी करते हैं, क्या हम स्कूटी लेकर के जा रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, तो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं ना। तो ये बच्ची क्या करेगी, फ्यूचर में कभी भी इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी या फिर कार चलाना या बाइक चलाना या स्कूटी चलाना या फिर ऐसा आपका बिजली यूज करना, तो बिजली कैसे यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल वाली बिजली यूज कर रही है ये, ठीक है, कि उसके घर में पूरा आपका सोलर पैनल लगाया गया है। ऐसा कोई भी यूज नहीं किया कर रहे हैं जिससे कि आपका कार्बन का उत्सर्जन हो। खाद्यान्न कहाँ से आ रहा है, तो मिट्टी जो भी आपका उत्पन्न किया जा रहा है। खाद कैसे बना रहे हैं, तो वही खेतों में जो है पत्ते डाल करके, सड़ा करके वहां से खाद बनाई जा रही है। ऑर्गेनिक चीजें, पूरा तरीके से ऑर्गेनिक, घर पूरा उसका ऑर्गेनिक है। तो इस तरीके से वो लाइफ टाइम कभी भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगी, इसीलिए इसे दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बोला गया है, ठीक है। इस उपलब्धि का श्रेय जो जाता है किस पे जाता है, अगेन आई टोल्ड यू कि माता पिता, क्योंकि इनके माता पिता ने 6000 फलों वाले पेड़ लगाए हैं जिससे फल उत्पन्न होंगे। ये पेड़ आदमी के सभी कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करेंगे क्योंकि वे उसके साथ साथ बढ़ेंगे। और ये तब लगाए गए जब बच्ची का जन्म हुआ और उसके पहले उसके फादर ने इन पेड़ों को लगाना शुरू कर दिया था। यानी कि अगर वो थोड़ा बहुत भी कार्बन उत्सर्जन करती है तो ये पेड़ उस कार्बन को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, जिससे कि वो जो इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ बना रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। विभिन्न रिपोर्ट से पता चला है कि आदवी के माता पिता दिनेश और जननंदिनी के तमिलनाडु के किसानों के साथ मिलकर के जन्म से पहले ही इस मिशन के लिए खुद को समर्पित कर दिया था और उनका लक्ष्य था कि अपनी बेटी के लिए एक बेहतर ग्रह बनाना है। एंड दिस इज समथिंग लाइक what only parents did this, कि उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी बच्ची के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक ऐसा ग्रह चाहिए जहां पर वो स्वच्छ हवा ले सके, स्वच्छ सांस ले सके और आराम से रह सके, जो बदले में सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सके। ऐसा उल्लेखनीय उपलब्धि ने आदवी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी का खिताब दिया। मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार द्वारा उन्हें ग्रीन मिशन की चाइल्ड एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया गया है।
कार्बन तटस्थता, कार्बन तटस्थता का मतलब है कि वातावरण में छोड़े गए कार्बन उत्सर्जन और हटाए गए कार्बन की मात्रा के बीच में संतुलन हासिल करना। यानी कि मैं जितना भी कार्बन उत्सर्जित कर रही हूं, अगर मैं उसको अपने अकॉर्डिंग टैकल करके उस कार्बन को अवशोषित करवा सकती हूँ या फिर समाप्त करवा सकती हूँ, तो मैं भी कार्बन न्यूट्रल बन सकती हूँ। अगर फ्यूचर में आदमी कोई इस तरीके की एक्टिविटी करती है जिससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो वो उसके जो 6000 पेड़ लगाए हैं उसके फादर ने, वो क्या करेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। यानी कि उसने न्यूट्रल कर लिया उस चीज को, जो उसने प्रकृति के लिए हानि उत्पन्न करी थी उसने उसको स्वयं ही समाप्त कर दिया। तो वैसे ही आपका ये कार्बन तटस्थता है। ठीक है, ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहित करके पूरा किया जाता है। आगे बात करते हैं, डीजे आदवी ने ये खिताब कैसे हासिल किया। तो आईआईटी मद्रास से निकलने के बाद आदवी के पिता, और पिता कहाँ के थे, आईआईटी के थे भाई। तो दिनेश क्षत्रिय ने अपनी पत्नी जगनंदिनी के साथ मिलकर के सिराखू नामक एक एनजीओ की स्थापना करी, और इनकी एक एनजीओ थी जिसका एकमात्र लक्ष्य ही यही था कि हमें कार्बन तटस्थ भारत बनाना है। ठीक है, एनजीओ की दैनिक गतिविधियों ने भारतीयों को पेड़ लगा करके अपने कार्बन पचित पर चलने और कार्बन को कम करने के लिए यहाँ पर शिक्षित किया। साथ ही साथ केवल 2 वर्षों के भीतर ही उन्होंने दूसरों को 4 लाख पेड़ लगाने और जंगलों को पुनर्जीवित करने तथा रोपण करने के सरल प्रक्रिया को अपनाने के लिए तथा जो शक्तिशाली कार्य के माध्यम से अपना जो दृष्टिकोण था उसको मतलब दुनिया के सामने रखा। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप इस तरीके से पेड़ लगाओ, जंगलों को पुनर्जीवित करो, क्योंकि ये ही हमारा फ्यूचर है। अगर ये रहेंगे तो ही हम रहेंगे। लेकिन आजकल मनुष्य ये समझ नहीं पा रहा है कि जब तक पर्यावरण रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, तभी तक तो मनुष्य रह सकते हैं ना। अभी कोई एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है, हम सभी हिल जाते हैं, हम सभी परेशान हो जाते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम प्रकृति पर बोझ बनते जा रहे हैं दिन पर दिन। अगर हम अपनी प्रकृति को संरक्षित नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे। प्रकृति इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसी से हमें सारी चीजें मिल रही है। प्राकृतिक संसाधनों की जो हम बात करते हैं वो प्रकृति हमें दे रही है और हम उसी का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। चलिए, नोवा की कार्बन तटस्थता तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के शिवलिंगपुरम गांव में 6000 पेड़ों, झाड़ियों और पौधों से युक्त एक खाद्य वन के रोपण के माध्यम से संभव हुई है, और ये इनके फादर ने किया, तब जाकर के ये सारी चीजें हुई हैं। ये पहल ना केवल नोवा के कार्बन पदचिह्न को कम करती है, बल्कि टिकाऊ जीवन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में भी कार्य करती है। और ऐसा फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो मॉडल अपना सकती है, या फिर कोई एक नॉर्मल इंसान चाहे तो भी वो ये मॉडल अपना सकता है अपने फ्यूचर बच्चों के लिए। ठीक है, ये हमें ये बताती है कि कोई भी जो चीज है वो बहुत शुरुआत में बहुत थोड़े से शुरू होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है लाइफ में। हम धीरे धीरे करके ही कोई काम शुरू करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी काम की वजह से पूरी दुनिया आपको जान रही होगी या पूरी दुनिया आपको प्रेस कर रही होगी, ये काम यहाँ पर इनके द्वारा किया गया है। वनीकरण और सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देकर के आदमी और ग्रह के लिए एक सुंदर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उनके अथक प्रयास वास्तव में प्रेरणादायक है। ये दर्शाती है कि सारी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे धरती पर हैं जो पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा सजग हैं और फ्यूचर में चाहते हैं कि हमें ग्रीन प्लैनेट मिले। तो ये थी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी आदवी, जिनके बारे में हमने जाना। और आई होप आप लोग भी इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे और आपको अपने पर्यावरण का यहाँ पर रक्षा करनी है, आपको इसको संरक्षित करना है, क्योंकि मनुष्य ही है जो इसकी रक्षा करेगा, वरना और कौन करेगा, आप खुद ही सोचिए। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।